बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि हमने अपनी डिज़ाइनिंग यहाँ तक अपनी मुकम्मल कर ली है। एक ई कॉम हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे अपनी। हमारी डिज़ाइनिंग वगैरह मुकम्मल हो गई है। हमारा काम रहता क्या होने वाला रहता ये है कि भी अब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई कौन सा प्लगइन यूज़ होता है। उस प्लगइन का नाम है वो कॉमर्स, और वो कॉमर्स हमने इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वो कॉमर्स की सेटिंग के अंदर। वो कॉमर्स की कुछ बेसिक सेटिंग तो हमने कर ली थी उस दिन, अपने वो प्राइस वगैरह को चेंज करना या डैश लाइन्स वगैरह की चीज़ें हमने चेंज कर ली थी। फिर यहाँ पर एक और चीज़, हाँ ये देखिए हमने यहाँ फिर यहाँ पर हमने ये भी कर लिया था, पाकिस्तान शिपिंग भी कर लिया था। ये चीज़ें हमारी ओके थी। देन हमारे पास नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स। मैं यहाँ से आ जाता हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर। यार काम छोड़ दें। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि भाई शॉप पेजेस, वो कह रहा है शॉप का पेज तो साइन करो भाई। देखते हैं हमने शॉप का पेज बनाया हुआ या नहीं बनाया हुआ। नहीं बनाया हुआ, तो जब शॉप का पेज ही नहीं बना हुआ तो शॉप के पेज के ऊपर प्रोडक्ट कैसे शो होंगे? नहीं ना शो होंगे। तो हम लोग यहाँ पर आके एक कुछ न्यू पेजेस ऐड कर लेते हैं। चलें, इस पेज का नाम लिख लेता हूँ मैं, शॉप। टेम्पलेट को मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पे रहे, हम इसको भी डिज़ाइन करेंगे बाद में। अच्छा, वैसे ना ये वाला जो लेआउट आपके पास आ रहा है ना, इसके अलावा हमारे पास एक और लेआउट भी होता है। इसे हम लोग बोलते हैं वैसे वर्डप्रेस का मॉडर्न लेआउट। हमारे पास एक वर्डप्रेस का क्लासिक लेआउट भी होता है, ये पेजेस वगैरह ऐड करने का ना। तो क्लासिक लेआउट के लिए हमें एक प्लगइन करना पड़ता है, उसका नाम है क्लासिक एडिटर। वो ज़्यादा इजी होता है कि ये वाला? वो इजी है, वो इजी है, लेकिन ये मॉडर्न है, ये आजकल के लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली ये इस पेज का नाम है जनरेट ब्लॉक। इसके ऊपर जो जिस तरीके से काम पेजेस बनते हैं ना, वो जनरेट ब्लॉक से बनते हैं। आप कोई भी एलिमेंट भी ऐड करना चाहो अब वो भी ऐड कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर किसी भी एक पेज को एडिट करता हूँ, मैं वहाँ पर एलिमेंट्स भी ऐड कर सक रहा हूँ। यानी कि इसके अंदर इसका अपना एक पेज बिल्डर भी है, वर्डप्रेस का अपना भी, जो कि हमने कोडिंग में देखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है इसके नीचे। देख रहे हैं, इतनी चीज़ हुई, ये भी पड़ी हुई है। खैर ये सामने पड़ा हुआ है, इसको हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बिकॉज ये 95% लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ तो अभी तक हुआ ही नहीं ना, वहाँ पे तक हो गया होता। अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये एक्टिवेट हो जाए। चलिए इंस्टॉल हो गया, अब हम लोग इसको एक्टिवेट कर लेते हैं और हम लोग देख लेंगे कि भी इस लेआउट पे हमारा क्या फ़र्क पड़ा है उस प्लगइन के एक्टिवेट होने से। ये काफ़ी इजी लेआउट आ गया। अब नाम दो, ये करो, टेम्पलेट चूज़ करो, हर चीज़ सामने सामने है। इवन के टॉप पे हेडर भी यहाँ से कर सकते हो अगर करना चाहो। ठीक है, खैर अब हम लोग इस वाले पेज को रिफ्रेश करके यहाँ पे शॉप का पेज को शॉप असाइन कर देते हैं।
साइन कर दिया। फिर यहाँ पर अब एक चीज़ आ रही है ऐड टू कार्ट बिहेवियर। ऐड टू कार्ट बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बंदा, अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। इसका मतलब ये है कि जैसे ही एक प्रोडक्ट बंदा ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे वो साथ ही उसको कार्ट की पेज पे ले जाए कि भाई जाओ भाई चेकआउट करो, आपने ऐड टू कार्ट कर लिए। लेकिन मोस्टली वेबसाइट पे ये देखने को नहीं मिलता। फिर ये आ रही है मेजरमेंट्स कि लेट्स से अगर आप जहाँ पर एक प्रोडक्ट जब ऐड कर रहे होते हो वहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि भाई जो आप वेट एंटर कर रहे हो उसकी वो केजी में है, ग्राम में है, यानी कि ओज में, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। डायमेंशन सेंटीमीटर में देना चाह रहे हो या इंचज़ में देना चाह रहे हो या यार्ड्स में देना चाह रहे हो। अब यार्ड से क्या वाजिब है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हैं ऐसा नहीं, प्रोडक्ट। यार्ड मतलब कदम के मुताबिक होता है, क्या होता है ये? यार्ड ज्यादा मेरा ख्याल है यार्ड प्रॉपर्टी मरले की टाइप की कोई चीज़ होती है। गज। गज के साथ होता है यार्ड। ठीक है, तुम प्रॉपर्टी वाले कराची में जो का यूज करते हैं ना वो 2000 गज 5000 गज इस तरह बोलते हैं। हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना मरला, वो बोलते हैं गज के साथ 2000 स्क्वायर ठीक है, पर यार्ड या इस तरह ठीक करके वो है। बोलते चलें आगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिव्यूज़ का। क्या आप प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ का फीचर इनेबल करना चाह रहे हैं? यस, कि बंदा रिव्यू दे सके। शो वेरीफाइड ऑनर, यानी कि जो लॉगिन होंगे, जिन्होंने लॉगिन होकर परचेज़ किया होगा वो वेरीफाइड ऑनर्स होंगे। और यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे, सिर्फ वेरीफाइड ऑनर्स ही रिव्यू छोड़ सकते हैं। अच्छा चलिए अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया कि भी इनेबल स्टार रेटिंग। ये इनेबल ही है हमारा प्रोडक्ट्स के ऊपर। स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल, कि जो भी बंदा प्रोडक्ट परचेज करेगा उसको रेटिंग देना मस्ट है, नॉट ऑप्शनल। एंड सेव चेंजेस। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री नाम से बात है स्टॉक हमारा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स होंगी हमारी। इन्वेंट्री में आगे, अच्छा ये बाकियों का ना मैं न्यू टैब में ओपन करके रख लेता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि आप इन्वेंट्री ऑन करना चाह रहे हैं कि भाई स्टॉक को मैनेजमेंट, कि भाई लेट्स से हमारे पास 50 पीस हैं, 60 पीस हैं, 100 पीस हैं, क्या फीचर कौन करना चाह रहे हैं आप? हाँ भी करना चाह रहे हैं। फिर होल्ड स्टॉक, यानी कि लेट्स से एक यूज़र आया आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसने ऐड टू कार्ट कर दी है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, बस ऐड टू कार्ट करके भाग जाते हैं, परचेज नहीं करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई वो कितनी देर के लिए हिस्ट्री में रहे और उसके बाद वो रिमूव हो जाए। 60 मिनट। यहाँ पर आप इसको लिमिट को बढ़ा भी सकते हो। दिन का भी होते हैं सर, दिन के हिसाब से। हाँ होते हैं, वही घंटे बढ़ा दो ना, 60 मिनट का जितना मर्जी कर दो, 600 मिनट कर दो। फिर यहाँ पर है नोटिफिकेशंस, लॉ स्टॉक नोटिफिकेशंस की। जैसे आपका एक प्रोडक्ट लॉन्च स्टॉक हो गया, आपके पास ईमेल आ जाए, या अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया फिर भी आ जाए। फिर ये ईमेल आ रही है कि कहाँ पर आपको मेल रिसीव होगी। फिर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास लॉ स्टॉक थ्रेशोल्ड। लॉ स्टॉक थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? लॉ स्टॉक थ्रेशोल्ड का यहाँ पे मतलब ये है कि भाई आपके पास कब ये नोटिफिकेशन आए लॉ स्टॉक का, जब 2 पीस रह जाएँ। आउट ऑफ स्टॉक तो 0 पे होता है, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पर आ रहा है आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी। अब फ्यूरा वालों ने एक काम किया हुआ था, उनका आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ था, उनका आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ था, उनका स्टॉक ऑटोमेटिकली एम्प्टी नहीं हो रहा था। अगर हम यहाँ पे ये सारे फीचर कौन कर देंगे ना, तो हमारा स्टॉक कैटलॉग से ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाएगा। सॉरी, यानी कि शो नहीं होगा किसी को भी। इतना ये देखिए, अभी ये फ्यूरा थी, फ्यूरा के ऊपर ये ऑटो स्टॉक लिखा हुआ था। हमारा क्या होगा, हमारा वो शो ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर करना है, कुछ लोग कहते हैं भाई हमें तो गायब हो जाए, तो उसके लिए ये फीचर उनको ऑन कर देना होता है। स्टॉक प्रोडक्ट लिस्ट ही हट जाएगा। हाँ। फिर यहाँ पर आ रहा है स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट, ऑलवेज शो क्वांटिटी इन स्टॉक, कि भी 12 हैं, 12 पीस हैं। यहाँ पे लेफ्ट इन स्टॉक कितने रह गए हैं, यहाँ पे नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, ठीक है। ये करें एंड सेव कर दें। फिर यहाँ पर आ रही है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स की कुछ सेटिंग। अगर तो आप इनसिक्योर मोड यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारी वेबसाइट अभी नोट सिक्योर है, तो आपने ये इनसिक्योर वाला मोड यूज़ करना है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अभी SSL नहीं लगा हुआ। SSL हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को, ठीक है। फिर यहाँ पर आ रहा है एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, डाउनलोड रिक्वायर्स लॉगिन।
अगर एक बंदे ने एक प्रोडक्ट परचेज़ कर ली है, उसके बाद लेट्स से कोई बुक है या कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं, तो उसके बाद वो लॉगिन करेगा तभी उसको वो शो होगी बुक। ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स आफ्टर पेमेंट। लेकिन अगर आपने फ्री करना है तो फ्री के लिए फ्री में आप क्या करोगे, इन दोनों को ऑफ कर दोगे तो वो फ्री हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट लगाया है, आपने उसको एक प्राइस कर दी 0 ठीक है, तो वो डाउनलोड करना चाह रहे हैं, फिर भी क्या चाह रहे हैं कि वो लॉगिन करे, अब कहते नहीं यार बस वो डाउनलोड करके जाए, तो आपने इस चीज़ को कर देना। ये और चीज़ है कि भाई ओपन डाउनलोडेबल की भाई जो भी फाइल डाउनलोड हुई है वो ब्राउज़र में ओपन हो या फिर डिवाइस में सेव हो यार, बस बाकी ये तो खुद ब खुद मिल जाता है। फिर आ गया हमारा नहीं, इसको छोड़ा, शिपिंग में आ जाए। शिपिंग में अब हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं दो चीज़ें, थर्ड चीज़ को छोड़ देना हमने। एक है शिपिंग जोन्स और एक है शिपिंग सेटिंग्स। शिपिंग जोन में क्या है, हम लोग अपना जोन ऐड करते हैं, रीजन। मैं ऐड जोन पे तो मैं यहाँ पर क्या ऐड कर लूँगा, लेट्स से मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान के अंदर भी सिर्फ पंजाब में सेल करना चाह रहा हूँ, रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ, ऐड शिपिंग जोन। आ गया जोन नेम, मैं यहाँ पे पाकिस्तान कर रहा हूँ, जोन रीजन्स, सो तो नहीं आ रहा, सब वो सिर्फ रीजन है ना सर। यहाँ से आप आके पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान से अगर आपने पंजाब चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर लिमिट टू स्पेसिफिक जिप कोड्स, यहाँ पर आप जिप कोड डाल दें शहरों के, ठीक है, इसी के करके आप लिमिट लगा सकते हो, लेकिन आपको लिमिट किसी भी वेबसाइट पर लगी हुई नहीं मिलती। फिर आ रहा है ऐड शिपिंग मेथड। सबसे पहले आ रहा है फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग कब हो, हाँ, ये लोगों ने लगाया होता है कि 2000 का ऑर्डर करोगे तो फ्री शिपिंग हो जाएगी, 1000 करोगे तो 200-250 रुपये के डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। फिर एक है फ्री शिपिंग की नो रिक्वायरमेंट है। फिर यहाँ पे आ रहा है फ्री शिपिंग कूपन आपने दिया हुआ लोगों को। फिर आ रहा है कि भैया मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, तो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, मैं 3 की लगा रहा हूँ। अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डिस्काउंट। ऐसा ना हो कि लोग कूपन लगा लें, यानी कि लेट से एक आइटम था हमारा, उसने कस्टमर ने 3000 की शॉपिंग कर ली, ठीक है, सॉरी 3000 नहीं, उसने 4000 की शॉपिंग की है, 4000 के बाद कूपन लगाया, फिर भी वो 3000 नहीं, फिर उसकी प्राइस 3000 से नीचे चली गई कूपन के हिसाब से 2800 पे। तो हमने कहा भाई कूपन लगाने से पहले ये रूल अप्लाई होगा कि भाई 3000 की शॉपिंग मस्ट है, कि वो कूपन लगा भी लेगा तो 3000 की शॉपिंग लाजमी वो करके जाएगा, कि 3000 की अमाउंट से ऊपर ही उसने रहना है, 3000 की अमाउंट से वो नीचे नहीं जा सकता। हाँ, क्रिएट एंड सेव। फिर यहाँ पर आ गया हमारा फ्लैट रेट। फ्लैट रेट क्या होता है, फिक्स रेट। फ्लैट रेट का मतलब होता है हम कितना चार्ज करेंगे, हम यहाँ पे शिपिंग के चार्जेस लगा रहे हैं, तो फ्लैट रेट को पीछे का आप नाम देते हैं डिलीवरी चार्जेस या फिर शिपिंग चार्जेस। टैक्सेबल है, टैक्सेबल ना रखें इसे, और यहाँ पे प्राइस ऐड कर दें 250 रुपया टैक्स है। ये दो इनफ है, लोकल पिकअप कोई भी नहीं यूज़ करता। डिलीवरी मतलब फिर अगर आप फॉर एग्जांपल रीजन से बाहर कर रहे हैं, किसी और सूबे में कर रहे हैं, फिर ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगी शिपिंग की। नहीं क्यों बढ़ेगी, फिक्स होती है ऑल ओवर पाकिस्तान सेम है। अगर कोई बंदा, अगर लेट से हम लोग जाते हैं ना कि भाई हमें ये रिमोट भेजना है वहाँ पे, ठीक है, हम कहेंगे खाली ये एक पीस है, हो सकता है वो इसका हमसे 500 रुपये चार्ज कर लें,
लेकिन अगर आपका TCS का या लेपर्स का अकाउंट बना होता है तो उन्होंने आपको बताया होता है कि भाई ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे ये चार्जेस हैं 1 किलो तक की अमाउंट के। मेंबरशिप वाले रजिस्टर्ड वो जो उनके यूजर हैं उनके लिए वो हाँ। ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये हमने शिपिंग मेथड अपना शिपिंग जोन ऐड कर दिया। फिर हम आगे शिपिंग सेटिंग्स के ऊपर। शिपिंग सेटिंग के अंदर क्या है कि भी इनेबल शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ड पे, ठीक है। हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल द एड्रेस इज एंटर्ड, जब एड्रेस एंटर होगा तो शिपिंग कॉस्ट जो हो उसे। फिर इसका हमें रखना है फॉर टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस कौन सा होता है? जहाँ पे ऑर्डर जा रहा है, जहाँ पे रिसीव हो रहा है वहाँ से। सेव चेंजेस। इसके बाद है हमारा एरिया दिखाने की भी हमारा लास्ट एरिया है, उसका नाम है पेमेंट्स। पेमेंट्स में आके हमने क्या करना है, अब हमने इन फीचर्स को इनेबल करना है। हमने कभी तक क्या रखा है, सिर्फ हम COD ऑन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में चलती है, और बाकी मुल्कों में क्या चलते हैं, पेपॉल, स्ट्राइप, वो सारी चीज़ें। वो आपको जो सा प्लगइन चाहिए होगा आप प्लगइन में जाकर वो उठा सकते हो। जैज़ कैश का भी है, इजी पैसा का भी है, हर चीज़ का है। लेकिन जैज़ कैश और इजी पैसा के लिए हमें मर्चेंट आईडी चाहिए होती है। मर्चेंट आईडी क्या होती है कि आपने जैज़ कैश वालों के पास जाना है, उन्हें कहना है कि भाई हमारे इस नाम का हमारा अकाउंट खोलो, हमारा जैज़ कैश का सिंपल बना हुआ है, हमारी मर्चेंट आईडी बनाओ। तो वो आपके बिजनेस का नाम आप लिखेंगे, उसके ऊपर आपको अकाउंट बना के देंगे जिसके अंदर आपकी पेमेंट आएगी, और वो आपके फिर FBR में शो भी होगी। ठीक है, और ये इजी वर्ड्स में कह रहे हो कि आप अपनी वेबसाइट को FBR में इनरोल कर रहे हो, तो क्या ज़रूरत है करने की। फिनिश सेटअप। अब मैं फिनिश सेटअप का मतलब क्या है, अब मैं इसके अंदर आया हूँ कि यहाँ पर आके मैंने शिपिंग मेथड सेलेक्ट भी तो करने हैं कि कैश ऑन डिलीवरी किस किस मेथड पे एक्सेप्टेबल है। ये 2 लगाए थे ना हमने, एंड सेव चेंजेस। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा पाकिस्तान में एक वेबसाइट ओपन कर रहा है और एक बंदा वही साइट यूएसए में ओपन कर रहा है, क्लिक्स में मतलब एक बंदा ओपन वो यूएसए से कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो अलग पेमेंट रिसीव होती है बंदा यूजर को? नहीं, ट्रैफिक अगर बाहर ज़्यादा ट्रैफिक आती है उसके लिए आपको शिपिंग कैलकुलेटर लगाना, पेमेंट कैलकुलेटर लगाना पड़ता है। मैं कोई भी साइट मतलब वो कोई भी साइट कोई भी साइट क्यों ना हो, एक बंदा बाहर से ओपन कर रहा है, एक बंदा पाकिस्तान से ओपन कर रहा है, तो क्या डिफरेंस होगा मतलब पेमेंट के हिसाब से? मतलब जो आप हर नहीं, आपने स्पेसिफिक करना होता है कि इसका, जैसे हमने भी पाकिस्तान के लिए ऐड की है, तो पाकिस्तान के तो हमारा ये, और हमारा स्टोर जो है वो मल्टी स्टोर तो है नहीं, हमारा ये सिंगल स्टोर है। नहीं गूगल एडसेंस जो मतलब वो एडसेंस के लिए बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। चलें, तो यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। बाकी ये 3-4 चीज़ें ऐसी ही हैं, हम लोग बाद में देख लेंगे इसे। अब मेन चीज़ है हमारी प्रोडक्ट्स। हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में हमारा जो सबसे पहले ऑप्शन आता है वो है कैटेगरीज। अब फ्यूरा के ऊपर प्रोडक्ट कैटेगरीज कौन कौन सी लगी हुई हैं? सबसे पहले कैटेगरी का नाम क्या है? सेंटेड कैंडल्स। ये खैर मैंने आपको दिन बना के दिखाई थी, कैटेगरीज हमने बना ली थी, जी बनाई थी सर। कैटेगरीज ये हमारी बनी हुई है, ये काम तो हमारा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग कर लेते हैं फिर अपना एक प्रोडक्ट ऐड। मैं आया तो ऑल प्रोडक्ट्स में, एंड क्रिएट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स की हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं। हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट भी होते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट होते हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट होते हैं, उसके बाद हमारे पास डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, कि 4-5 किस्में होती हैं प्रोडक्ट्स की। तो क्रिएट प्रोडक्ट करके अपना पहला एक सिंपल प्रोडक्ट आज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने मल्टीपल ऐड करने होंगे, मैं सिर्फ एक ऐड करूँगा। लेट्स से मैं ये वाला प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? प्रोडक्ट नेम आ रहा है, वेरी ब्लास्ट। प्रोडक्ट नेम हमने ऐड कर दिया। तो जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं वो हमें कंप्लीट चीज़ें प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पे एक चीज़ आ रही है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये है प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन।
एक होती है प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। सर आप ये देखें, अब ये प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ रही है नीचे, और ये आ रही है प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट के आगे आती है। तो प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में यहाँ से उठाता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया हमारी प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पिक कर लेता हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ पर लगनी है, वो यहाँ लगनी है, ठीक है। तो एक दफ़ा इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा दूँ प्रोडक्ट का। तो जब हम लोग एक प्रोडक्ट के प्रीव्यू के अंदर आएंगे तो वहाँ पर हमें जब प्रोडक्ट ओपन होगा तो कुछ इस तरह के लेआउट में हमें शो हो रहा होगा। अब ये एक सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, बेसिकली ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है। इसमें 2 वेरिएशंस हैं साइज़ की, 100 ml एंड 250 ml। तो हम फिलहाल आज के लिए हम लोग सिंपल प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, और इमेजेस में यही इमेज ये उठा लेता हूँ। फिर एक यहाँ पे लगी हुई है मेन इमेज, फिर एक बाकी लगी हुई है गैलरी इमेजेस, ठीक है। ये देखें, अभी हमने प्राइस वगैरह ऐड नहीं की, इसलिए यहाँ पर ऐड टू कार्ट वगैरह शो नहीं हो रहा, लेकिन बाकी हमारा सेम है। देन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज लगा लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट की मेन इमेज है, और साथ ही नीचे ऑप्शन होता है प्रोडक्ट की गैलरी इमेजेस का। तो फिर अगले मैं गैलरी में ये वही ऐड कर रहा हूँ, चाहे ये कोई और है लेकिन बस ऐड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक होती है प्रोडक्ट की मेन प्राइस, सॉरी रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। यहाँ पे अगर सिर्फ रेगुलर लगानी है तो उसे सिर्फ रेगुलर लगा दें कि हम सेल देते नहीं हैं। ऐसे मैं कहता हूँ भाई ये 1500 की है, लेकिन मैं सेल पे दूंगा 1000 रुपये की, तो ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिस पे हम लोग सेल दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट को दोबारा एडिट करके ऑफ कर दो। फिर आगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सबसे पहले आ रहा है SKU। SKU हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कोड को, ठीक है, स्टॉक क्वांटिटी यूनिट बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। अगर लगाना चाहें आप लोग, लेट्स से मैं उसको कहता हूँ कि ये मैं कहता हूँ ये है सेंटेड कैंडल्स SC0001। मैं कहता हूँ मेरे पास में 999 पीस है, उस तरह से मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ। बाकी हर किसी का अपनी आइडिया होता है कि वो प्रोडक्ट को कोडिंग किस तरीके से करना चाह रहे हैं। फिर अरे ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, यस मैं कहता हूँ इसमें मेरे पास 50 पीस हैं। 8:30 बजे बाद तो यहाँ से आप क्वांटिटी ऐड कर दोगे, अगर नहीं करनी तो ऑफ कर दोगे। 15-20 मिनट। ये इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है? स्टॉक है तो मैंने स्टॉक पे रखा हुआ है। नीचे का आइटम आ रहा है सोल्ड इंडिविजुअली, लिमिट परचेज टू 1 आइटम पर ऑर्डर, कि भी एक बंदा एक प्रोडक्ट को एक ही दफ़ा खरीद सके। और लेट से आप कहते हैं कि भाई आपके पास एक आइटम के अंदर है ही 10 पीस, आप कहते हैं कि भाई हमें 10 डिफरेंट बंदों की डाटा चाहिए, 10 डिफरेंट ईमेल्स हो, 10 डिफरेंट फ़ोन नंबर्स हो, ताकि हम डाटा कलेक्ट हो रहा है ना हमारे पास। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट आएगा हम उनको इनबॉक्स भेजेंगे कि ये नया प्रोडक्ट आगे इसको ट्राई करें, ठीक है। तो इसलिए फिर लोग ये करते हैं जिनके पास कम क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कहते नहीं भाई जो मर्जी जितनी मर्जी खरीदे, ठीक है। फिर यहाँ पर आके वो आ रहा है वेट वगैरह, वेट कितना है, डायमेंशन क्या है उसकी, ये चीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। एंड प्रीव्यू। आगे आपका ऐड टू कार्ट, आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आपकी प्राइस, ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेल। लेकिन आप कहते हैं आपको एक और बबल भी चाहिए इसके साथ, इसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू।
या तो अगर आप सेल नहीं दे रहे तो साथ क्या लिखवा रहा हो, न्यू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक दफ़ा के लिए मैं सेल ख़त्म करता हूँ। अब मैं आऊँगा गेट मोर ऑप्शन में, सॉरी एडवांस में, 1 मिनट, वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है एक्स्ट्रा बबल का। यहाँ पे सिर्फ सेल वाला ही आ रहा है। हम उसको बाद में ज़रा वो की सेटिंग में देख लेंगे बाद में ना, कि वो वाला बबल कैसे ऐड होना है। एंड इसके बाद अब क्या करना है, कैटेगरी साइन करनी है। एक आपने मेन कैटेगरी साइन करनी है उसे, नेक्स्ट आपने उस वो कैटेगरी साइन करनी है जिस कैटेगरी का वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं फ़िलहाल सारों में शो करवा रहा हूँ एक दफ़ा, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो स्पेसिफिक हो है जिस कैटेगरी का, आप लोगों ने वहीं पर शो करवाना है। एंड पब्लिश, ये आप लोगों का एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब आ जाते हैं जी अपनी सेंटेड कैंडल्स की कैटेगरी के ऊपर, क्लिक कर लेते हैं। क्या ये प्रोडक्ट वहाँ शो होना स्टार्ट हुआ है। देखो पहले मैंने सब कैटेगरी रखा था ना पहले, डिस्प्ले टाइप, तो पहले क्या आ रहा है, सब कैटेगरीज आ रही हैं। जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट है आप फिर उस कैटेगरी के अंदर जाओ, आपको आगे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे सारे। ये देखो, ठीक है। अब ये तो प्रोडक्ट का प्रीव्यू भी देख लेते हैं। ये आपका प्रोडक्ट आ गया जो लाइव हो, ठीक है। आज का हमारा इतना ही है। अब आप लोगों ने प्रोडक्ट ऐड वगैरह कर लेना